ये कहानी अकरम की है। अकरम बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड था और अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। वो अपने अब्बू के साथ भी बहुत ज़्यादा रहता था, उनसे बहुत प्यार करता था, बहुत करीब था अपने अब्बू के। लेकिन उसके घर का माहौल इस तरह था कि लफ्ज़ों में कहा नहीं जाता था कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या आप मुझे बहुत अज़ीज़ हैं या मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं आप। इस तरह की बातें या कोई भी प्यार भरी बातें मुँह से नहीं निकाली जाती थी, जबकि एक्शन से वो हमेशा ये शो करवाता था कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उनकी तमाम आशाइशों को पूरा करना, उनकी खिदमत करना, उनकी हर बात मानना, लेकिन मुँह से कुछ नहीं कहता था। आखिरकार उसके वालिद साहब बूढ़े हो गए और बुढ़ापे में आकर उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, बीमारियां हो गईं। अकरम ने बहुत खिदमत की उनकी, उनके लिए दवाइयाँ लाता, उनकी टांगें दबाता, डॉक्टरों से कम्युनिकेट करता, हर तरह से उनका इलाज करवाता, उन्हें खुश भी रखने की कोशिश करता। लेकिन आखिरकार एक दिन उसके वालिद साहब इस दुनिया से चले गए। वालिद साहब के इस दुनिया से जाने के बाद अकरम को सिर्फ़ एक रिग्रेट रह गया, और वो ये था कि कभी भी वो अपने वालिद साहब को अपने मुंह से बोलकर ये कह ही नहीं पाया कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। तो ये कहानी आजकल हर घर की है। पाकिस्तान में आप हर घर को उठाकर देख लें, हमारा माहौल इस तरह का है, हमारा कल्चर ऐसा है कि हम एक दूसरे को ये बात कहते ही नहीं हैं कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। बाप बेटे को नहीं कह पाता, बेटा बाप को नहीं कह पाता, माँ बच्चों को नहीं कह पा रही, बहन भाई एक दूसरे से इस बारे में बात नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से जब कोई एक प्यारा चला जाता है तो उसके बाद ये रिग्रेट होता है कि जो मेरे दिल के अंदर बातें थी, जो कुछ मैं उससे कहना चाहता था, काश मैं वो कह ही देता। काश कि वो वक्त वापस आ जाए और जो मेरे दिल में बात हो वो मैं कह सकूं। आखिरकार हम स्ट्रगल कर क्यों रहे हैं अपने दिल की बात अपने प्यारों को कहने के लिए? एक तो हमारे मुआशरे के अंदर इतना ज़्यादा ऐसा कल्चर बन गया हुआ है कि आप एक दूसरे को अपने दिल की बात कह ही नहीं सकते। इसको वीकनेस समझा जाता है, इसको स्ट्रेंथ नहीं समझा जाता। अगर आप अपने दिल की बात कर रहे हो तो कहा जाता है कि ये तो एक कमज़ोरी है, आप शायद बहुत कमज़ोर हो, आप शायद मर्दाना नहीं हो। मर्द होने की निशानी ही नहीं इस बात को समझा जाता कि आप अपने दिल की बात कर सको। मर्दों को कहा जाता है कि अपनी फीलिंग्स को दबा के रखो, अपनी फीलिंग्स दिखाने वाला एक बहुत ही कमज़ोर मर्द होता है। ये इतनी स्टूपिड चीज़ है जो कि हमारे मुआशरे में चल रही है, जिसकी वजह से मर्दों को पता नहीं क्या बना दिया गया है, और आपस में जो प्यार मोहब्बत और जो कनेक्शन है वो इतना खोखला होकर रह गया है, जिसकी वजह से मर्द चाह कर भी अपनी फीलिंग नहीं बता पाता और औरत जो है वो तरसती रह जाती है कि कब मर्द जो है उसको अपने दिल की बात करे। फिर एक हमारे मुआशरे में ये भी बड़ी चीज़ है, हम अक्सर एक जुमला सुनते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जिसको हमने इतना सर पे सवार कर दिए कि बस एक्शंस ही हैं, एक्शंस ही हैं। हर बंदे को हम कह रहे हैं तुम्हारे एक्शंस बताएंगे, वर्ड्स खोखले हैं, जबकि वर्ड्स की भी उतनी ही पावर है जितनी की एक्शंस की है। जब तक आप दूसरे को कहते नहीं हो वर्ड्स, दूसरे को कैसे पता चलेगा? और कभी कभार कुछ ऐसे अल्फाज इतना बड़ा काम कर देते हैं जो कि एक्शंस नहीं करते। कभी कभार आपकी कोई एक मीठी, एक सॉफ्ट सी बात की हुई अगले के दिल के ऊपर इतना ज़्यादा असर रखती है कि वो शायद आप उसे 10 लाख रुपए देकर भी उसकी मदद कर रहे हो, वो भी उतनी ज़्यादा हेल्प ना करे जितना कि एक प्यारी सी बात कर दे। उसके बाद फिर हमें ये भी बहुत होता है कि हम शायद बहुत ज़्यादा कोई दिल की बात करेंगे तो अगला बंदा उस तरीके से उस पे रिस्पॉन्ड ना करे, हमें रिजेक्शन फेस करनी पड़े, या फिर हमारी बात को मिसअंडरस्टैंड कर ले, या फिर हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल समझना शुरू हो जाए। तो इन सारी भी रीज़न्स की वजह से हम खुल के बात नहीं कर पाते किसी से, अपने दिल की बात अपने दिल के अंदर ही रखते हैं। साइकोलॉजी टुडे की रिपोर्ट हमें ये बताती है कि 60% से ज़्यादा लोग अपने दिल की बात अपने प्यारों को नहीं कह पाते, चाहे वो उनके पेरेंट्स हों, चाहे वो पार्टनर हों, चाहे वो सिबलिंग्स हों, चाहे वो कोई भी हो। और ये सिर्फ स्टेटिस्टिक्स नहीं है, ये एक वो शीशा है, एक वो आईना है जो कि हमारे मुआशरे की इतनी बड़ी गलती को नुमायाँ करता है, जिससे हमें पता चलता है कि मुआशरे में किस तरह से लोग अपने दिल की बातें दिलों में रख कर बैठे हैं, किस तरीके से प्यार बांटा ही नहीं जा रहा। अब ये जो हमारे सप्रेस्ड किस्म के इमोशंस हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? एक तो दूरियां फैमिलीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, साल तक दूरियां रहती हैं। अक्सर व बेशतर जब कोई बंदा इस दुनिया से चला जाता है तो उसका बेटा बता रहा होता है, वो जी आपके बारे में तो वो बड़ा अच्छा कहते थे, आपसे तो वो बड़ा प्यार करते थे, और अगला कह रहा होता है मुझे तो सारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं कहा। ये चंद अल्फाज ना बोले जाने की वजह से दुश्मनियाँ चलती रहती हैं साल, बातचीत ख़त्म हो जाती है, फैमिलीज़ में दरारें रहती हैं, सिर्फ़ इसलिए कि प्यार का इजहार दिल से किया ही नहीं जाता।
फिर इमोशनल डिस्टेंस आ जाता है पार्टनर्स के दरमियान। मियाँ बीवी एक दूसरे से प्यार का इजहार ही नहीं करते, साला साल नहीं करते। एक अजीब सी दरमियान में दीवार आ जाती है। उनको लगता है कि पता नहीं हम प्यार का इजहार करेंगे तो हम बड़ी एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन जाएगी, हम बड़े अजीब से लगेंगे। उन्हें ज़रूरत ही नहीं महसूस होती, वो अपने अंदर ही सारा प्यार रखते रहते हैं। डेली रूटीन्स में काम चल रहे हैं, पैसा कमाने में लगे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर ही नहीं पाते, जिसकी वजह से भी दूरियां आती हैं। और कभी कभी ये दूरियां एक ज़ख़म की तरह नासूर हो जाती हैं, जिसकी वजह से रिश्ते ही टूट जाते हैं। फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, एंजाइटी के, रेस्टलेसनेस के, डिप्रेशन के। इंसान यही सोचता रहता है कि शायद मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, शायद मैं इस दुनिया में ज़रूरी ही नहीं हूँ, मैं इम्पॉर्टेंट ही नहीं हूँ, मैं किसी के लिए मैटर नहीं करता, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उसे कुछ ऐसे लोगों ने जो उससे बहुत प्यार करते हैं कभी कोई अच्छी बात कही नहीं, कभी कोई प्यार भरे अल्फाज कहे ही नहीं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिपोर्ट हमें बताती है कि अपने इमोशंस अपने दिल में रखने से स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और इंसान की इम्यूनिटी कम से कम होती जाती है, जिसकी वजह से आपका दिल और दिमाग दोनों वक्त के साथ साथ कमज़ोर हो जाते हैं। तो अगर आप नहीं बता रहे तो जिसे नहीं बता रहे उसके लिए तो मसला है ही, आप ख़ुद भी जो अंदर रख कर बैठे हैं उससे आपकी भी सेहत अफेक्ट हो रही है। अब ये जो अपने प्यार को एक्सप्रेस करने की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है। अगर आपने वर्बली एक्सप्रेस करना हो तो आई लव यू, आई मिस यू, आई एम प्राउड ऑफ़ यू, इस तरह के जो जुमले हैं ये अगले को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं, बहुत आराम देते हैं, अगले से आपका कनेक्शन, आपका बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। फिर जो नॉन वर्बल एक्सप्रेशन है उसके अंदर आपका फ़िज़िकल टच आ जाता है। आप किसी से बात करते हुए किसी के कंधे पर हाथ रख लेते हैं, किसी के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। एक हग किसी को करना, गले मिलना, वो अक्सर व बेशतर इतना ज़्यादा अगले को हील कर देता है, अगले को इतनी राहत पहुंचाता है जो कि शायद अल्फाज भी ना पहुंचा सकते हों। तो इसलिए इस तरह के एक्सप्रेशन को भी ज़हन में रखना चाहिए। फिर रिटन फॉर्म भी है एक्सप्रेशन की। आप लेटर्स लिख सकते हैं, आप मैसेजेस भेज सकते हैं, आप वॉइस नोट्स भेज सकते हैं, कभी आप कोई गाना, कोई पोएम शेयर कर सकते हैं। अगर आप बाकी चीज़ें ना भी करें तो ये भी एक ब्रिज बनकर आती हैं आपके और अगले के दरमियान। फिर स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी होते हैं कि आप अल्लाह से दुआ करें उस इंसान के लिए, आप उस इंसान के लिए अच्छा सोचें, वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। आप उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, वो सारी चीज़ें भी रूहानी तौर पर आपका अगले से बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं। एक्सप्रेशन एक फ़ॉर्मेट नहीं होता कि ऐसे करना है या वैसे करना है, लेकिन आपकी नीयत होती है, आपकी इंटेंशन होती है कि आप अगले से किस तरीके से अपना प्यार, अपना बॉन्ड बढ़ाना चाहते हैं। और मेरे ख़्याल में इन सारे एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर तरीके से अगले को बता पाएँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ या तुम मेरे लिए कितना ज़्यादा मैटर करते हो। अब कितने सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनके बच्चों के मुंह से थैंक यू सुने बगैर। कितने सारे ऐसे ब्रेकअप्स हो जाते हैं ये सुने बगैर कि आओ हम बैठते हैं, हम बात करके देखते हैं, तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये चंद जुमले नहीं बोले जाते जिसकी वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे बहन भाई, भाई भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने कोई बचपन की लड़ाइयाँ, कोई बचपन की बातें, कोई ऐसी चीज़ें अपने दिलों में रखी हुई हैं और उनके बारे में उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की, एक्सप्रेस नहीं किया, जिसकी वजह से वो जो मसला है वो उनके अंदर ही ग्रो करते करते जब वो बड़े हों तो आपस में दूरी, आपस में लड़ाई का बायस बन जाए। अब आप एक्सप्रेस करना शुरू कैसे कर सकते हैं? एक तो ये कि कोई बहुत बड़ा कोई पार्टी रखना, कोई चीज़ करना, उसका इंतज़ार ना करें। एक छोटा सा वॉइस नोट, एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट, किसी की किसी चीज़ की तारीफ़ करना, कोई वैसी किसी को कह देना कि यार तुम तो बड़े ज़बरदस्त आदमी हो, या मेरा तुम्हारा बड़ा प्यार है, या कोई बचपन की मेमोरी शेयर कर लेना अगर आपका बचपन का साथ है। इन चीज़ों से भी एक्सप्रेशन का आगाज़ हो सकता है अगर आप किसी भी वजह से हेजिटेट कर रहे हैं तो। फिर अगर कोई भी बात करनी हो तो हमेशा आई फ़ील से स्टार्ट करें कि मुझे ऐसे लगता है कि ये मसला ऐसे है, या मुझे ऐसे लगता है कि वो चीज़ ऐसे है। अगले को ना ब्लेम करना शुरू कर दें किसी भी चीज़ के ऊपर। आपने अगले से अगर अपना प्यार का रिश्ता कायम रखना है, कुछ एक्सप्रेस करना है, कोई बात सॉल्व करनी है, कुछ भी करना है, तो हमेशा एक्सप्रेशन के अंदर ये चीज़ याद रखें कि आप यही कहें कि मुझे ऐसे लगता है कि ये बात है। और अपने प्यार का इज़हार करते हुए भी आप इस तरह से बात कर सकते हैं कि मुझे ऐसे लगता है हमारा ताल्लुक़ बड़ा अच्छा है। इसकी वजह से जो आपको हेजिटेशन हो रही है कि कोई रिजेक्शन ना मिल जाए अगले की तरफ से, या कोई मिसअंडरस्टूड ना कर ले, तो आप खाली अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं तो आई फ़ील से स्टार्ट करके आप अपनी बात कर सकते हैं।
फिर एप्रिसिएशन इतनी ज़रूरी चीज़ है कि आपको चाहिए आप अगले की छोटी से छोटी चीज़ को एप्रिशिएट करें। हमेशा जेन्युइन चीज़ को एप्रिशिएट करें, लेकिन एप्रिशिएट ज़रूर करें। चाहे वो आपके घर में हो, चाहे वो बाहर भी हो, आपके दफ़्तर में है, कहीं भी है, जब आप एप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे लोगों को, तो आप खुद से देखेंगे कि आपका सबके साथ ताल्लुक़ बहुत जो है खुशगवार हो गया है। हर कोई आपसे प्यार करने लगेगा, आपसे बातचीत करने लगेगा, आपको स्माइल्स देना शुरू कर देगा। ये तो एक पूरा टॉपिक है जिसके ऊपर बात हो सकती है। तो एप्रिशिएट लाज़मी करें अपने प्यारों को, चाहे छोटी से छोटी चीज़ भी क्यों ना हो। उसके बाद फिर किसी को सॉरी बोलना भी प्यार की एक निशानी है। जब आप किसी को सॉरी बोलते हैं तो आपके और उसके दरमियान एक ट्रस्ट डेवलप होता है, आपके ज़ख़म हील होते हैं, आप दूसरे से ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, आपका प्यार ज़्यादा हो जाता है दूसरे से। तो सॉरी बोलने में कभी ना कतराएं, अगर आप चाहते हैं कि आप अगले के साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर करें तो। उसके बाद फिर अगले के साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करने के लिए कभी अकेले में बैठकर दिल की बातें करने के लिए चीज़ों को स्केड्यूल करें। इसका इंतज़ार मत करें कि वो कभी कोई जो है ना वो भाई की शादी आएगी या बहन की शादी आएगी तो फिर बैठकर मैं अपनी अम्मी से कोई इस तरह की बात कर लूँगा या कुछ ऐसे होगा, उस चीज़ का वेट ना करें। बल्कि आप जो भी दिल की बात है वो बैठकर करें, वीकली करें, डेली करें, जब मर्ज़ी करें, लेकिन आप एक स्केड्यूल करें। आप अपने अब्बू को बोलें कि अब्बू आज 7:30 बजे मैंने आपसे बात करनी है, ज़रा आधे घंटे के लिए प्लीज़। तो उनसे बैठकर अपने दिल की बातें करें, उन्हें बताएं वो आपको कितने अजीज़ हैं। अपनी अम्मी को बताएं, अपनी दादी को बताएं, अपने भाइयों को बताएं, सबको बताएं। उन्हें अभी भी आपके अल्फाज की ज़रूरत है और आपके बहुत ही सिंपल से अल्फाज उन्हें कम्युनिकेट कर देंगे जो वो सुनना चाहते हैं। इसमें आपको कोई तकरीरें लिखने की ज़रूरत नहीं है या आपको कोई एआई की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो लेकर आप उनसे बात करें। जो भी दिल की बातें कर दें और आप जिस तरह से भी करेंगे वो आपको बहुत अच्छे से जानते पहचानते हैं, उन्हें पता है कि आप किन अल्फाज में क्या बोलते हैं, तो अपने दिल की बात कर दें। अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ रिग्रेट रहेगा, एक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, प्यार ख़त्म हो जाएगा, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। आपको इस चीज़ के लिए कोई फैंसी वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़े से करेज की ज़रूरत है। तो वो करेज लेकर आएँ, इंतज़ार मत करें, ऐसे ना हो कि देर हो जाए। अगर आपने अपने अब्बू को बोलना है, अम्मी को बोलना है, भाई को बोलना है, अपने पार्टनर को बोलना है, जिस किसी को भी आप अपने दिल का हाल बोलना चाहते हैं, अभी फ़ोन उठाएँ या अभी उनके पास जाएँ, उनसे गले मिलें, उनसे प्यार का इज़हार करें और इस खदशे से निकल जाएं कि कल को आपको किसी भी चीज़ का रिग्रेट होगा। आप यकीन माने वो बहुत खुश होंगे और आप ख़ुद भी बहुत खुश होंगे, आपका दिल बहुत हल्का हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अपने प्यार का इज़हार करने को एक आदत बनाएं और इसे आप अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये चीज़ डिले नहीं की जा सकती।